मेगलाडॉन। ये है लाखों साल पहले के समुद्र का बादशाह, जिसने आज से 30 लाख साल पहले पूरे समुद्र पर अपना राज किया था। जिस तरह से आज के समय में ब्लू व्हेल और व्हाइट शार्क का अपने अपने सी एरिया में दबदबा रहता है, इसी तरह से मेगलाडॉन नाम की इस ह्यूज फिश, जो शार्क की प्रजाति की थी, उसका लाखों साल पहले समुद्र में ऐसा ही जलवा था जैसे कि डायनासोर का अपने युग में था। बड़े आकार के शरीर और खतरनाक जबड़ों वाली ये उस समय मौजूद समुद्र के सभी जानवरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली सी स्पीशीज थी। लेकिन जिस तरह बड़े आकार और खतरनाक एटीट्यूड वाले डायनासोर का हमारी दुनिया से एकाएक ही खात्मा हो गया, ठीक उसी तरह कहा जाता है कि मेगलाडॉन जैसी खतरनाक मछली के विलुप्त होने में भी किसी प्राकृतिक आपदा का ही हाथ रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको मिलाते हैं समुद्र के एक बेहद विशालकाय माने जाने वाले पुराने समय के जीव से, जिसका अस्तित्व हजारों साल पहले खत्म हो चुका बताया जाता है। यह जीव अपने खतरनाक जबड़े और लंबाई और चौड़ाई की वजह से पूरे समुद्र पर राज करता था। और आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो इतने खतरनाक जीव की प्रजाति अचानक से विलुप्त हो गई थी? और जैसे कि आज कई विलुप्त घोषित हो चुके जानवरों के जीवित होने के प्रमाण मिल जाते हैं, क्या ये विशालकाय मेगलाडॉन भी जीवित अवस्था में कहीं मौजूद है? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के टाइम में सबसे बड़ी मछली कही जाने वाली द व्हाइट शार्क की लंबाई हमें 15 से 20 फीट तक की मिल जाती है, पर इसी शार्क के अतीत में मौजूद एक और प्रजाति इससे कई गुना ज्यादा लंबाई रखती थी। जिस तरह डायनासोर हमारी दुनिया के इतिहास में एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क की प्रजाति की सबसे बड़ी मछली आज से लगभग 30 लाख साल पहले हमारे इन्हीं समुद्रों में मौजूद थी, जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक की होती थी और उसके जबड़े की लंबाई लगभग 3 मीटर की होती थी, जिसमें कुल मिलाकर 270 दांत मौजूद होते थे और हर एक दांत की लंबाई 3 से 7 इंच के बीच में होती थी। ये 270 दांत मेगलाडॉन के जबड़े में 5 लाइनों के रूप में होते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रीक लैंग्वेज में मेगलाडॉन वर्ड का मीनिंग भी बड़े जबड़े से रिलेटेड होता है और मेगलाडॉन के जबड़े में अपने दांतों को रीजनरेट करने की खासियत भी पाई जाती थी। इसीलिए अगर किसी वजह से उसका कोई दांत टूट जाता था तो ये केवल 1 से 1.5 दिन के अंदर अपना नया दांत उगा लेती थी। अपने इन मजबूत जबड़ों की मदद से ये अपने शिकार पर 10 टन के बराबर का फोर्स लगा सकती थी। ये बाइटिंग फोर्स इतना ज्यादा होता था कि किसी कछुए के कवच को भी तोड़ दे। 22 मीटर की लंबाई में पाई जाने वाली मेगलाडॉन का अपना वजन लगभग 100 टन के बराबर होता था। मेगलाडॉन क्या खाती थी? बड़े शरीर और भारी वजन की वजह से मेगलाडॉन को अपना आहार भी बड़े पैमाने पर चाहिए होता था। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को मेगलाडॉन के लगभग 15 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, जिनकी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बड़े मेगलाडॉन को अपने लिए रोजाना की खुराक के तौर पर लगभग 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी, जिसकी आपूर्ति वो समुद्र में ही उस समय पाए जाने वाले बड़े आकार के जीवों से करती थी। ये बड़े आकार के जीव सी काऊ, सी लॉयन या फिर व्हेल जैसे जानवर होते थे, जिन्हें खाकर मेगलाडॉन अपनी रोजाना की जरूरत को पूरा कर पाती थी। अपने बड़े आकार की वजह से मेगलाडॉन कभी भी अपना शिकार करने किनारे की ओर नहीं जाती थी, क्योंकि बड़े आकार की वजह से मेगलाडॉन को तैरने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है और समुद्र के किनारों की तरफ जाने पर पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है। इसलिए ये मेगलाडॉन समुद्र की गहरी सतहों में जाकर ही अपना शिकार करती थी। पानी की इसी गहराई में ही मेगलाडॉन अपने बच्चों को जन्म देती थी, जिनका वजन लगभग 3 टन के बराबर होता था। वहीं इनकी लंबाई लगभग 10 फीट के बराबर पाई जाती थी। आखिर कैसे विलुप्त हो गई शक्तिशाली मेगलाडॉन? हमारी दुनिया में मौजूद डायनासोर के विलुप्त होने में जिस तरह से अंतरिक्ष से आए हुए उस एस्ट्रॉइड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में साइंटिस्ट उस समय के मिलने वाले डायनासोर के फॉसिल्स को स्टडी करके सब कुछ सही सही बता पाते हैं। लेकिन मेगलाडॉन जैसे बड़े समुद्री जीव के गायब हो जाने या विलुप्त हो जाने के बारे में अभी हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई भी ठोस थ्योरी मौजूद नहीं है। मेगलाडॉन की विलुप्ति से रिलेटेड कई थ्योरीज वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती हैं, लेकिन उन सभी थ्योरीज में सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों के एक बड़े वर्ग के हिसाब से
उस समय जिस समय पूरी दुनिया एवोल्यूशन के दौर से गुजर रही थी, हमारे समुद्र में भी एवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से समुद्री जीव अपने रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर रहे थे। साथ ही नई नई समुद्री जीवों का जन्म भी हो रहा था। इन्हीं नई प्रजातियों में आजकल मौजूद शार्क की प्रजाति भी तेजी से बढ़ रही थी। मेगलाडॉन आकार में बड़े तो थे, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क के मुकाबले काफी कम थी। पृथ्वी में एवोल्यूशन के चलते समुद्र के पानी में भी टेम्परेचर डाउन होने लगा, जिस वजह से गर्म पानी में रहने वाली ये मेगलाडॉन समुद्र में ठंडे पानी की जगह को छोड़कर गर्म पानी की जगहों में चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद उनका खाना और जिंदा रहने के लिए जरूरी सी एनिमल्स तो उसी ठंडे पानी में ही रह गए थे। गर्म पानी में पहुंचने के बाद इन मेगलाडॉन को जिंदा रहने के लिए अपने खाने की परेशानी से जूझना पड़ा और इन्होंने अपनी ही प्रजाति के छोटे छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। क्या आज भी मेगलाडॉन मौजूद है? दोस्तों, ये वैज्ञानिकों के लिए एक काफी बड़ा सवाल है कि क्या मेगलाडॉन आज भी कहीं धरती में किसी कोने में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि साल 1875 में एक समुद्री यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को समुद्र से किसी जानवर के 2 बड़े बड़े दांत मिले थे, जिन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया गया कि ये मेगलाडॉन के ही दांत थे, जिनकी लंबाई लगभग 7 इंच की थी। और इनकी कार्बन डेटिंग निकालने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दांत लगभग 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ही बताते हैं कि मेगलाडॉन आज से लाखों साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो चुकी है। फिर ये दांत हम इंसानों का ध्यान किस तरफ खींचना चाह रहे हैं? इसके अलावा दोस्तों, साल 2009 में हिस्ट्री चैनल की टीम ने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में शार्क को ढूंढने के ऊपर अपनी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क के आ जाने से वो इस एरिया की सभी मछलियों को खा रही है। उन लोगों के हिसाब से यहाँ रहने वाली शार्क की लंबाई लगभग 45 फीट की थी। इस बात से रिसर्च करने वाली टीम को अंदाजा हुआ कि वो कोई नॉर्मल व्हाइट शार्क नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी व्हाइट शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 फीट के अंदर ही होती है। 45 फीट लंबी किसी व्हाइट शार्क का होना नामुमकिन है, क्योंकि इस लंबाई में तो हमें केवल मेगलाडॉन ही दिखाई दे सकती है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि चैनल की टीम द्वारा काफी सर्चिंग करने पर भी उन्हें इस एरिया में ना तो कोई शार्क नजर आई और ना ही कोई मेगलाडॉन। विलुप्त घोषित हो चुकी प्रजाति भी पाई जाती हैं जिंदा। दोस्तों, अब तक ऐसा कई बार हो चुका है कि वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों ने लाखों सालों पहले दुनिया में मौजूद जिन प्रजातियों को आज विलुप्त घोषित कर दिया है, वो अचानक ही एक लंबे समय के बाद हम इंसानों के सामने आ जाती हैं। ऐसा ही कई बार सी एनिमल्स के साथ भी हुआ है, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा विलुप्त घोषित कर देने के बाद भी उनके अस्तित्व को पाया गया है। ऐसा ही हुआ था एक मछली सिलिकेंथ के साथ, जो आज से 650 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही 1938 में इसी मछली को अफ्रीका के सी साइड पर देखा गया था, जिसने डायनासोर के टाइम से आज तक इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। ठीक ऐसा ही एक किस्सा है मेगा माउथ शार्क का, जो शार्क की एक अलग तरह की प्रजाति है। ये लंबाई में 7 मीटर होती है और जिसका मुंह काफी बड़ा होता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे वैज्ञानिकों को इस शार्क के बारे में साल 1976 से पहले कोई जानकारी ही नहीं थी। वो शार्क की इस प्रजाति से पूरी तरह से अनजान थे। ऐसे में इस तरह की शार्क और सिलिकेंथ जैसी मछलियां अपने अस्तित्व को समुद्र के किस भाग में छुपा कर रखती हैं, जिससे हम इंसान अनजान रहते हैं, ये अब तक हमारे समुद्र के खोजकर्ता नहीं जान पाए हैं, क्योंकि आज भी हमारा 95% समुद्र हम इंसानों से पूरी तरह अननोन है। इन जीवों के लिए समुद्र में मौजूद हैं कुछ खास जगहें। दोस्तों, समुद्र में आज भी ऐसे कई हिस्से मौजूद हैं जो हम इंसानों के लिए अनदेखे और अनजाने हैं, जहां जाना हमारे बस की बात नहीं है। इन्हीं में से एक जगह है समुद्र का बेहद गहराई वाला हिस्सा, मैरियाना ट्रेंच, जहां पर समुद्र के अमेजिंग, अननोन और विलुप्त घोषित हो चुके जीवों के पाए जाने की पूरी उम्मीद है। और हो सकता है कि मेगलाडॉन शार्क की मौजूदगी समुद्र के उन हिस्सों में आज भी हो जिससे हम लोग आज तक अनजान हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।